नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। हरियाणा में दिवाली से पहले ही प्रदूषण से हवा की स्थिति बिगड़ गई है। गुरुग्राम में तो वायु की गुणवत्ता 500 तक पहुंच गया है, जिससे सामान्य आदमी भी बीमार हो सकता है। वहीं फतेहाबाद में AQI 416 होने से यहाँ हालात बुरी तरह हो चुके हैं। जी हाँ, प्रदेश में PM10 बढ़ने लगा है। इससे गुरुग्राम और फतेहाबाद में ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। हालात बिगड़ते देखकर दिल्ली NCR में ग्रेड 2 लागू कर दिया गया है। हरियाणा के 14 जिले NCR में आते हैं, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बावजूद पराली जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में अब तक 713 जगहों पर पराली जलाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार भी कुछ एक्शन में नजर आ रही है। सरकार ने 26 कर्मचारियों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन 11 अधिकारियों को चार्जशीट किया है, जबकि 383 अधिकारियों को नोटिस थमाए जा चुके हैं। इसके अलावा अब तक 186 किसानों पर FIR दर्ज की गई है, जबकि 34 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रदेश के 16 शहरों में AQI 300 पार, यहाँ सांस फेफड़े की बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। जी हाँ, प्रदेश के 16 शहरों में AQI 300 के पार चला गया है। इससे फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, बहादुरगढ़, भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, धारूहेड़ा, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, मंडीखेड़ा, पंचकुला, सोनीपत और यमुनानगर जिले शामिल है। वहीं पानीपत और पलवल प्रदूषण का स्तर कम है। PM10 इतना खतरनाक, गले फेफड़े में जा सकते हैं कण। जी हाँ, ग्रेड 4 लगना संभव। PM10 में निर्माण स्थलों पर लैंड फ्री और कृषि, जंगल की आग, ब्रश, कचरा जलाने, औद्योगिक स्रोतों, खुजली जमीन से हवा से उड़ने वाले धूल, पराग और बैक्टीरिया के टुकड़े में शामिल होते हैं। PM10 कण इतने छोटे होते हैं कि वो आपके गले और फेफड़ों में जा सकते हैं। PM10 का उस तरह आपको खांसी, नाक बहाना और आंखों में जलन पैदा कर सकता है। PM10 का होने पर हृदय या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों से अधिक लक्षण हो सकते हैं। लक्षण में घबराहट, सीने में जकड़न या सांस लेने की कठिनाई शामिल हो सकती है। यह हालात और बिगड़े तो ग्रेड 4 लागू हो सकता है, जिसका मतलब है कि प्रदूषित हवा से हेल्थ इमरजेंसी के हालात बन सकते हैं। मौसम एक्सपर्ट बोले दिवाली पर ठंड बढ़ेगी, ऐसे में सांस की दिक्कत भी बढ़ेगी। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम हल्की ठंड रहती है। हालांकि अब उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण मौसम में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिवाली के बाद हरियाणा में लोगों को ठंड का एहसास होने लगेगा। प्रदेश में फिलहाल अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है, वहीं रात के तापमान में आधा डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन किच्चर ने बताया कि दिवाली के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं सेहत एक्सपर्ट मानते हैं कि जितनी ज़्यादा ठंड होगी, PM10 के कण भारी होने की वजह से निचले स्तर पर रहेंगे। ऐसी सूरत में सांस लेने की दिक्कत और बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि पराली जलाने के 13 नए मामले और सामने आए हैं। जी हाँ, प्रदेश में पराली जलाने के 13 मामले नए सामने आए हैं। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जिले में सबसे ज़्यादा 2 या 3 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। वहीं फतेहाबाद, जींद और अंबाला जिले में भी एक केस मिला है। बात करें हिसार की, तो हिसार जिले में पिछले 3 दिनों से राहत है कि कोई केस सामने नहीं आया। हिसार में पराली जलाने पर 11 चालान किए गए थे और 11 केस दर्ज हुए थे। 8 किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री कर दी गई थी, जिससे MSP पर फसल खरीद नहीं की जाएगी। वहीं WHO के मुताबिक वायु प्रदूषण से इन बीमारियों का खतरा अधिक हो सकता है। किन बीमारियों का खतरा अधिक है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अस्थमा। जी हाँ, अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा बढ़ता है तो अस्थमा की शिकायत ज़्यादा रहेगी। दूसरा, फेफड़ों में कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ, स्मोक, रैश, लंग कैंसर। प्रदूषण और धूम्रपान से होने वाला कैंसर, इसका पता तब चलता है जब SCLC शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका होता है। साथ ही नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जी हाँ, 3 तरह के होते हैं। वहीं वायु प्रदूषण से हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ गया है। जहरीली हवा के PM 2.5 के बारीक कणों खून में चले जाते हैं। इससे धमनियों में सूजन आ सकती है। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। नाक, गले और फेफड़ों को संक्रमित करता है, जो सांस लेने में मदद करने वाले अंग है। बच्चों को इस बीमारी का खतरा अधिक होता है और 5 साल से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी से सबसे ज़्यादा मरते हैं। वहीं आपसे अपील है कि वायु प्रदूषण में अपना ध्यान रखें। वहीं आपसे अपील है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वायु प्रदूषण से बचने का प्रयास करें। अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़। मैं यशपाल भारद्वाज, एडवोकेट, प्रोप्राइटर ऋषिकुल विद्या निकेतन,
आप सभी पानीपत वासियों को दीपावली के पावन अवसर पर दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं भगवान से आपके घर में खुशियां अपार आएं और दूसरे आपके जितने रिश्तेदार हैं, जितने साथी हैं, सब में सहयोग बना रहे। मैं युधिष्ठिर मिगलानी, मैनेजर IBL पब्लिक स्कूल, अपने स्कूल की तरफ से, IBL एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से सभी नगरवासियों को आने वाली दीपावली, भैया दूज, विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओम नमस्ते जी। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की तरफ से व प्रबंधक समिति की तरफ से व स्टाफ की तरफ से दीपावली की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत खुशियां प्रदान करे। धन्यवाद। मैं DK पंडित एडवोकेट सभी देशवासियों को अपनी तरफ से दीपावली, भैया दूज व गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के त्यौहार मंगलमय हो, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। मैं प्रिंसिपल जयश्री गर्ग IBL पब्लिक स्कूल से सभी देशवासियों को मैनेजमेंट, स्टाफ और बच्चों की तरफ से दीपावली, भाई दूज और विश्वकर्मा डे की बधाई देती हूँ। साथ ही साथ ये आवेदन भी करती हूँ कि यह दीपावली दीपों का पर्व है। इसमें दीप जलाइए, खुशियाँ मनाइए और अपने परिवार के साथ दीपावली प्रेम से मनाइए, पोल्यूशन फ्री दीपावली मनाइए। मैं विजय कक्कड़, प्रधान सुखदेव नगर देवी मूर्ति तहसील रोड मार्केट एसोसिएशन अंदाज फैशन जोन से सभी देशवासियों और अपने शहर वासियों को दीपावली, भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि प्रभु जी से यही एक प्रार्थना है कि दीपावली बड़ी खुशीपूर्वक और भैया दूज अपनी बहनों भाइयों में बहुत खुशीपूर्वक से बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक छाबड़ा, वार्ड 15, पूर्व पार्षद, आप सभी देशवासियों को दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहे, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आप सभी को फिर से दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। चंद्र कुमार सहगल, जिला प्रधान अखिल हरियाणा स्वर्णकार संघ व प्रताप बाजार व्यापार मंडल के प्रधान व संयुक्त व्यापार मंडल के उप प्रधान चंद्र सहगल बादशाह ज्वेलर की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मास्टर नरेश शर्मा, कालखा सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालखा, बालवाटिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर पानीपत, सभी पानीपत वासियों को, अपने सभी देशवासियों को इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से आग्रह करता हूं कि मेरे देश में, मेरे प्रदेश में और मेरे शहर में सभी को सुख शांति प्रदान करें। सभी ऐश्वर्य, धन दौलत, माँ लक्ष्मी उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं सूरजभान रावल, प्रधान किसान भवन पानीपत, अपने सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से दीपावली की, गोवर्धन की, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं हर घर में तीनों त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। जय जवान, जय किसान।